अगला असेंबली का चुनाव अभी के फॉर्मेशन पर नहीं होगा, लिख कर रखिए। ऐसा नहीं होगा कि भाजपा एक साइड और 7 दलों का जो सो कॉल्ड महागठबंधन है वो दूसरे साइड। इस फॉर्मेशन में अभी बहुत कुछ बदला जाना बाकी है, इसलिए आप बहुत हड़बड़ी करके अननेसेसरी अपनी टाइम और एनर्जी ऊर्जा इस पर जाया मत कीजिए कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इतना मैं जरूर कह सकता हूं, अगर गलत होगा तो उस पर भी हमको पकड़िएगा। ये 7 वर्सेज 1 का जो फॉर्मेशन है, इस पर अगला विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। अब इसमें क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा, बिहार में भी नहीं पड़ेगा। मैंने आपको ये कहा, बिहार में तो ऑलरेडी पड़ गया। पूरी सरकार 180 डिग्री से घूम गई। लोगों ने वोट किया था एक दूसरे फॉर्मेशन को। नीतीश जी के कृपा से अब हम लोग को एक नया फॉर्मेशन मिल गया, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आपको आपके मेमोरी को रिफ्रेश भी करते हैं। 2012 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है, इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो। और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। बाकी प्रयोग जब भी होता है तो आप और हम उसका मिलकर आकलन करते हैं। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इसी से अब बिहार सुधरने वाला है, और 2 साल के बाद फिर पलट के दूसरी बात। आपने देखा 2012 में मोदी जी से वो अलग हुए एनडीए से, फिर उसके बाद 14 में हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को बना दिया, फिर मांझी जी को हटाया, अपने बन गए, फिर महागठबंधन में जीते, फिर वापस एनडीए गए, फिर वापस महागठबंधन में आ गए। अरे भाई, जहां रहना है वहां एक जगह स्थिर रहिए। जनता ये समझ तो पाए भाई आप चाहते क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा। बीजेपी के साथ आप किसी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात पर कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू